मार्केटिंग एनालिटिक्स देखिए 2 टर्म है यहाँ पे मार्केटिंग और एनालिटिक्स आप देख रहे हैं 2 टर्म से मिलके बना हुआ है। तो मार्केटिंग क्या होता है पहले देखिए। मार्केटिंग मतलब आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। आइडेंटिफाइंग एंड सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, यानी कि जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं उसको उसकी वांट्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि किस इंसान को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, प्रॉफिट अर्न करते हुए यानी कि उसके बदले उससे पैसे लेते हुए। तो इसी को क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग में क्या हुआ कि हम लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के हम उनको डिलीवर करते हैं, उसके बदले उनसे पैसे लेते हैं, उनकी नीड सेटिस्फाई होती है और हमें प्रॉफिट होता है। तो यही मार्केटिंग होती है। अब इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे काम परफॉर्म करने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है जिसको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि 7P आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये सब क्या है, ये स्ट्रेटजी होती है। मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा, मार्केटिंग मिक्स। तो मिक्स में हम यही सब तो काम करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, प्राइसिंग क्या करनी है, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, प्रमोशन कैसे करना है, पीपल यानी ह्यूमन रिसोर्स हमें कैसे रिक्रूट करने हैं, प्रोसेस क्या होगा, फिर ऑफलाइन है तो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा तो क्या प्रोसेस होगा, फिजिकल एविडेंस यानी कि बहुत बैनर्स लगा रहे हैं आप जो है, ड्रेसिंग पहना रहे हैं तो फिजिकल एविडेंस की भी हमें अरेंजमेंट करती है। ये सारी क्या है, एक्टिविटीज़ हैं और इन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके हम कस्टमर की नीड को, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो यही चीज़ मार्केटिंग कहलाती है। वहीं पे एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, एनालिटिक्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी जब आप किसी डेटा का सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हो, उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वही चीज़ एक तरीके की एनालिटिक्स होती है। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि मार्केटिंग डेटा का सिस्टमैटिक एनालिसिस करके, मार्केटिंग परफॉर्मेंस के डेटा का जो सिस्टमैटिक एनालिसिस करके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आती है और उसका उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना मार्केटिंग परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, वही चीज़ क्या होगी, मार्केटिंग एनालिटिक्स होगी। मार्केटिंग परफॉर्मेंस के डेटा को एनालाइज करना और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है उससे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, यानी कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना ही मार्केटिंग एनालिटिक्स कहलाता है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस टू मैक्सिमाइज इट्स इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमाइज ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या हो गया मार्केटिंग एनालिसिस, कि ये प्रैक्टिस है जहाँ पे हम मेजर करते हैं, मैनेज करते हैं और एनालाइज करते हैं अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को, यानी कि हमारी अभी की मार्केटिंग परफॉर्मेंस कैसी है उसको मेजर करके, उसको मैनेज करके एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि अपनी इफेक्टिवनेस यानी कि मार्केटिंग परफॉर्मेंस को और इफेक्टिव बना सके और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो यानी हमारी जो प्रॉफिट आ रहा है उसको और ऑप्टिमाइज कर सकें, इंप्रूव कर सकें। तो ये क्या हो गया, इज द स्टडी ऑफ डेटा गार्नर्ड थ्रू मार्केटिंग कैंपेन। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी मार्केटिंग कैंपेन हम कर रहे हैं उससे जो भी डेटा निकल के आता है उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो उसका डेटा कलेक्ट करके हम उसको स्टडी करते हैं और जब उसको स्टडी करते हैं फिर उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स कहलाता है। मार्केटिंग एनालिसिस इनकम्प्रेसेस टूल फॉर प्लानिंग, मैनेजिंग एंड इवेल्युएटिंग दीज एफर्ट्स अक्रॉस एवरी चैनल। तो ये मार्केटिंग एनालिसिस में क्या होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं अपने एफर्ट्स को जो भी हम डिफरेंट चैनल पे लगा रहे हैं और फिर उस एफर्ट को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद उस एफर्ट्स को हम और इम्प्रूव करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, एमआईएस रिपोर्ट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, फिर बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जिसका यूज़ करके हम अपने मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर, तो वही चीज़ मार्केटिंग एनालिटिक्स होती है। तो बात कर लें एडवांटेज की, तो एडवांटेज में आप देखेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सके पूरे मार्केटिंग चैनल का। यानी कि आप मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसको जब आप इवैल्यूएट करोगे तो एक कॉमन व्यू मिल जाएगा सभी मार्केटिंग चैनल्स का। जैसे कि पेपर क्लिक से PPC जो एडवर्टीजमेंट होती है उससे हमें क्या इफेक्टिव हो रहा है, ईमेल मार्केटिंग से क्या हमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, ये नहीं हो रही है, या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हम कर रहे हैं तो क्या उससे हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, अवेयरनेस फैल रही है, नहीं हो रही है, सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है नहीं। ये ओवरऑल एक व्यू प्रोवाइड करता है आपके स्टेक होल्डर्स का। एनालिटिक्स कैन क्लैरिफाई द बिग पिक्चर एज वेल एज डिग डाउन इनटू मोर ग्रैनुलर मार्केटिंग ट्रेंड। यानी कि मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू भी दिखा देता है, वहीं पे एक पर्टिकुलर किसी सिंगल पॉइंट को भी आपको जो है क्लियर व्यू जो है उसका प्रोवाइड करता है। क्लियर, इंप्रूव लीड जनरेशन बाय प्रोवाइडिंग द इंसाइट्स नीडेड टू ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग एफर्ट एंड टारगेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स। तो ये क्या है, मार्केटिंग एनालिटिक्स आपको जो है लीड जनरेशन
जनरेशन के लिए भी जो है इम्प्रूव करता है लीड जनरेशन को। जैसे लीड जनरेशन का मतलब क्या होगी कि और नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करना। जब आपको बताएगा कि यहाँ पे आपकी कोई कमी है तो आप क्या करोगे, उस एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स को आप ऑप्टिमाइज करोगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, जिससे कि आपका जो टारगेट है कंज्यूमर्स का वो अचीव हो सकेगा और प्रॉफिटेबल कस्टमर जो है आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है आपके और उनका प्रेफरेंसेस क्या है उसके बारे में आपको नॉलेज देता है। और बिजनेस कैन देन टेलर देयर मार्केटिंग इनिशिएटिव टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। जब आपको आपके कस्टमर के बारे में पता रहेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, तब जो है आप उसके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, जिससे कि वो आप सेटिस्फाई कस्टमर आपका बन सके। तो ये मार्केटिंग एनालिसिस उसके लिए इंसाइट प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग एनालिटिक्स इनेबल्स रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट एज वेल एज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का यूज़ करके आप जो है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जो भी आपके सामने मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट कर सकता है। और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट यानी कि खतरा आने से पहले ही आपको जो है उस चीज़ के लिए मैनेज करने के लिए आपको जो है यहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का ये एडवांटेज होता है। वहीं पे डिसएडवांटेज भी होंगे कुछ ना कुछ, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे कि इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट नीड्स, जरूरी नहीं है कि आपने जो मार्केटिंग एनालिसिस है, टूल्स में कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं जिससे कि आपकी मार्केट नीड्स की इनकरेक्ट आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं आप। तो जब नीड को इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो बट ऑब्वियस बात है आप सेटिस्फाई कहाँ कर पाएंगे। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा का आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया, कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला या फिर टूल में जो है कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से डेटा इंटरप्रेट हो गया। अब भाई मार्केटिंग एनालिटिक्स में ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स ने ही कुछ गलती कर दी तो डेटा गलत आया तो कहीं ना कहीं आपका जो है उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा आपके सिस्टम पे, आपके परफॉर्मेंस पे। इन अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड, जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन मेथड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो गलत मेथड ही आपने यूज़ किया डेटा कलेक्ट करने का, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। और लास्ट में एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस, बट ऑब्वियस बात है मार्केटिंग एनालिटिक्स है, यहाँ पे टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस यानी पैसा खर्च करना भी इसके लिए पड़ता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के लिए हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो जो उस सॉफ्टवेयर को चलाएगा। तो ये मार्केटिंग एनालिटिक्स के डिसएडवांटेज हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट डेटा सोर्स, यानी कि ये जो मार्केटिंग एनालिटिक्स हम करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे डेटा का, मार्केट का, वो डेटा कलेक्ट कैसे होगा। तो मार्केट डेटा सोर्स क्या होता है, तो देखिए डेटा मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं एज इट इज़, यानी कि जो चीज़ हमने देखी नोट कर लिया वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जब हम उस पर एनालिसिस करते हैं टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके तब वो इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा आर टू टाइप्स, दो टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ा होगा। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा का मतलब आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड अफ्रेश एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं या फिर आप खुद जाके मार्केट में कलेक्ट करते हो, तो उस टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल इन नेचर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू और प्रॉब्लम एंड करंट डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो करंट डेटा होता है और वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके इशू से। अब सपोज करें कि आपको जानना है कि आपकी कंपनी का कितना जो है कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंसेस है, तो उसके लिए आप पर्सनली जाते हो कस्टमर से जो है डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो क्या होगा, वो प्राइमरी डेटा होगा। वहीं पे किसी और ने डेटा कलेक्ट कर रखा था, किसी और कंपनी ने, ब्रांड ने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था और उसके डेटा के बेसिस पे आपने अपने लिए एनालिसिस कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। सेकेंडरी डेटा ऑन द अदर हैंड आर दोज which have already been collected by someone else and which have already been passed through the statistical process। तो प्राइमरी डेटा क्या हो गया, प्राइमरी डेटा मीन्स कि वो डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, करंट डेटा होता है और आपसे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा होता है और आप खुद उसके लिए पहली बार जाके मार्केट में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर। सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, सेकेंडरी मतलब सेकंड हैंड। सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, सेकंड हैंड। जैसे कार परचेज करते हैं तो प्राइमरी मतलब कि आपने जब पहली बार नई नई कार परचेज की तो वो प्राइमरी कार हो गई। वहीं पे आपने उस कार को बेच दी किसी और को तो उसके लिए क्या हो गई, वो सेकेंड हैंड हो गई। यानी कि आपसे वो प्राइमरी नहीं, उसके लिए सेकेंड हो गई, यानी उसने आपसे खरीदा, उसने सीधे जाके शॉप से नहीं खरीदा, उसने आपसे खरीदा, तो उसके लिए क्या हो गई, सेकेंड हैंड। आप खुद जाके शॉप से खरीद लेते तो वो प्राइमरी हो गई। तो वैसे ही डेटा भी होता है। डेटा में क्या होता है कि जब आपको कोई
मार्केट डेटा कलेक्ट करना है, आपको कोई एनालिसिस करना है, तो आप खुद जाके मार्केट में डेटा कलेक्ट करके लेके आते हो, तो वो आपके लिए प्राइमरी हो जाता है। वहीं पे आपको कुछ एनालिसिस करना था, लेकिन आप खुद मार्केट में डेटा कलेक्ट करने नहीं गए, आपने किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा उठा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसके बहुत बहुत टेक्निक होते हैं, बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिसका यूज़ करके आप जो डेटा कलेक्ट कर सकते हो, चाहे प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो। तो प्राइमरी डेटा का कैसे होता है भाई, आपको मार्केट में जाके खुद डेटा कलेक्ट करना है, तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। आप जाके मार्केट में जा सकते हो, वहाँ पे कस्टमर्स के बिहेवियर को देख सकते हो। अब वो स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि आप एक पूरा पैटर्न आप डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है। अनस्ट्रक्चर मीन्स आप मार्केट में चले गए, जो भी डेटा मिल रहा है उसको एज इट इज लिख के लेके आ गए और बाद में उस पर एनालिसिस कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर में प्लानिंग होती है, अनस्ट्रक्चर में अनप्लान्ड होता है। तो ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को देख के ऑब्जर्व करके कस्टमर को जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है इंटरव्यू, आप कस्टमर से इंटरव्यू लीजिए, या स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्टेक होल्डर्स जो भी आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनसे आप जो है पर्सनली इंटरव्यू लीजिए मिलके, चाहे टेलीफोन पे इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ से डेटा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चनेयर मीन्स की सर्वे, आप सर्वे कंडक्ट करा सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो है आप जो है सर्वे कंडक्ट करा के आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, आजकल मैक्सिमम पर्सन जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहता है और उस पर अपनी फीडबैक्स प्रोवाइड करता रहता है, अपनी नीड वांट्स या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है वो बताता रहता है। तो आप वहाँ से भी डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हो, मॉनिटर करके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है, वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, जैसे वारंटी कार्ड जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, वहाँ से मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करके आप पर्सनली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, तो सीसीटीवी कैमरे लगा के ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या बिहेवियर है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कितनी बार फ्रिक्वेंसी क्या है। ऑडिट्स जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करके जो है वहाँ से भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? और वहीं पे अब बात कर ले सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने की, तो सेकेंडरी डेटा के डिफरेंट सोर्सेज, जैसे यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप को हम डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा मीन्स की कंपनी के रिकॉर्ड्स, यानी हमारी कंपनी में खुद के रिकॉर्ड्स कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप डेटा ले लिए, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स उठा लिए, सेल्स रिकॉर्ड्स आपने ले लिया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ले लिया, या फिर कोई अदर रिकॉर्ड्स जो कंपनी के अंदर है, तो ये सब क्या हो गया, ये तो इंटरनल सोर्स हो गए जो कि सेकेंडरी डेटा है, यानी कि ऑलरेडी कलेक्टेड है। वहीं पे एक्सटर्नल सोर्स, सेकेंडरी डेटा का एक्सटर्नल सोर्स, जैसे पब्लिश डेटा, यानी क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइवेट एजेंसीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपना डेटा जो है ईयरली पब्लिश करती हैं, तो आपने उनका डेटा उठा लिया अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, एनालिसिस करने के लिए। सेंसस का डेटा, सीएसओ, एनएसएस, ट्रेड एसोसिएशन जैसे कि एडवर्टाइजिंग एज है, ये जो है डेटा पब्लिश करती रहती हैं, तो इनका डेटा आपने यूज़ कर लिया। बुक्स और मैगजीन्स से उठा लिया आपने कंटेंट, जर्नल्स आपने उठा लिए, न्यूज़पेपर से आपने डेटा ले लिया, या फिर वेबसाइट्स बहुत सारे डेटा पब्लिश करती हैं, उनसे जो है डेटा लिया, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी डेटा के सोर्स हो गए। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स करने के लिए, मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब आप एनालिसिस करते हो डेटा का, तो उस डेटा को आप इन तरीकों से ले सकते हो, चाहे वो प्राइमरी डेटा यानी कि खुद आपने कलेक्ट किया हो, चाहे वो सेकेंडरी डेटा यानी कि किसी और ने कलेक्ट किया था, उससे डेटा आपने ले लिया। तो दोनों तरीके से आप जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसके लिए, मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑनलाइन पीआर। पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन। तो यहाँ पे ऑनलाइन पीआर यानी कि डिजिटल पीआर भी कहते हैं इसको। डिजिटल पीआर यानी कि डिजिटल पब्लिक रिलेशन, यानी यहाँ पे क्या है कि आप पब्लिक के साथ यानी कि कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशन को डेवलप कर रहे हो। डेवलप कैसे हो सकता है, जब हर जगह जो है आप जो कहते हैं ना पब्लिसिटी स्टंट आप कहते हो, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो कंपनीज अपनी पब्लिसिटी करती हैं, अपना जो है हर जगह अपने आप को वहाँ पे, आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे वो कंपनी का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। कोई भी यूट्यूब खोल रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, या फिर ट्विटर ओपन करो, तो वहाँ पे जो है आपको किसी ब्लॉग पे चले गए तो वहाँ पे भी आपको वो कंपनी के लिंक जो है वहाँ पे मिल जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है यहाँ पे, ऑनलाइन पीआर का मतलब क्या होगी कि हर जगह अपने लिंक्स को वहाँ पे अवेलेबल करवाए, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करो और हमारे वेबसाइट पे आ जाओ, कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओ, तो कंपनी का जो है मोटिव सॉल्व हो जाएगा। तो ऑनलाइन पीआर इज ए लिंक बिल्डिंग टैक्टिक दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए स्टोरी और पीस ऑफ क्रिएटिव कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू टारगेट मीडिया। तो यहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन पीआर में, कि यहाँ पे क्या होता है कि एक लिंक बिल्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई स्टोरी बना दी, कोई पीस ऑफ क्रिएटिव कंटेंट कर दिया, कोई वीडियो बना दिया, या फिर कुछ भी कर दिया, और उसको जो है जो टारगेट मीडिया होते हैं यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या अलग अलग जो सोशल मीडिया हैं, उन पे जो है हम इसको पब्लिश करते हैं। आप खुद करते हैं या फिर किसी के द्वारा पब्लिश करवाते हैं, जिससे कि लोग उस पर क्लिक करके हमारे पास आएँ। तो हम यहाँ पे क्या मेन मोटिव है कि पब्लिसिटी करवाना होता है अपना, ताकि पब्लिसिटी होगी तो ब्रांड अवेयरनेस होगा, ब्रांड अवेयरनेस होगा तो लोग हमारे पास आएंगे, हमारी चीज़ों को सर्च करेंगे और हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ है वो बढ़ेगा। तो पब्लिसिटी इंस्टेंट
पब्लिक रिलेशन यूज्ड बाय बिजनेस टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि आपने ऐसा कंटेंट बनाया, ऐसा वीडियो बनाया, फिर ऐसा कुछ भी बनाया और वो हर जगह शेयर हो रही है, हर वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किसी ब्लॉग पे, वेबसाइट पे, अलग अलग वेबसाइट पे जो है वो शेयर हो रही है, वहाँ पे लिंक्स उसके अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, आपकी हर जगह प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ेगी। तो ऑनलाइन पीआर इन्वॉल्व्स गेनिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम वेबसाइट एंड ऑनलाइन पब्लिकेशन एंड ऑनेस्ट होपफुली गुड कस्टमर रिव्यू। तो ये क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है कि बैकलिंक्स होती है। बैकलिंक्स का मतलब कि जो दूसरे वेबसाइट पे आप जाते हो वहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स की लिंक दी होती हैं, तो आप उसके थ्रू जो वहाँ पे अपना प्रमोशन कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट पे। ऑनलाइन पब्लिकेशन आप कर रहे हो या फिर कस्टमर रिव्यू के थ्रू भी जो है आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, लिंक्स आपका बन सकता है। तो ऑनलाइन पीआर के बेनिफिट्स क्या हैं, तो बट ऑब्वियसली बताइए आपकी एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका इंप्रूव होगा, रैंकिंग आपकी इंप्रूव होगी, आपकी वेबसाइट ट्रैफिक जो है बूस्ट होगी। बट ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग जगह पे आपके लिंक्स अवेलेबल होंगे, लोग क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट पे आएंगे, तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक क्या होगी, इंप्रूव होगी। वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट को कितने लोग देख रहे हैं। बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट, ब्रांड का ट्रस्ट भी जो है बिल्ड होगा। अब कंटिन्यूस आप एक ही जगह मैसेज देख रहे हो, एक ही मैसेज बार बार हर जगह देख रहे हो, तो आपको लगेगा हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, एक ब्रांड ट्रस्ट भी जो है वो क्रिएट होता है। जनरेट लीड्स, लीड्स भी जनरेट होंगे। भाई इतनी जगह आप अवेलेबल रहोगे तो लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो क्लिक करेगा, सब नहीं करेंगे तो कुछ लोग तो करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जनरेट लीड्स, लीड्स भी यहाँ पे ऑनलाइन पीआर से आपकी लीड्स भी जनरेट होती है। सेल्स इंक्रीज होगा, बट ऑब्वियस होती है कि जब लीड्स इंक्रीज होंगे तो सेल्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन पीआर के। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल पीआर स्ट्रेटजी क्या है, तो किस तरीके से आप जो है अपनी पीआर स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कैसे आप अपना पब्लिक रिलेशन बढ़ा सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिजिटल पीआर टूल्स, तो सबसे पहले पब्लिशिंग आर्टिकल ऑनलाइन। तो आप खुद का चैनल, खुद का पेज आप क्रिएट करके वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ आप जो है ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, कोई कंटेंट जो है पब्लिश कर रहे हैं, तो आप इसके जो है अपना पीआर कर सकते हैं। नेटवर्किंग विथ जर्नलिस्ट एंड एडिटर्स, तो जो अलग अलग जर्नलिस्ट होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनसे नेटवर्क करके, उनसे कांटेक्ट करके जो है आप अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, पब्लिशिंग कर सकते हैं, डिजिटल पीआर अपना बढ़ा सकते हैं। पब्लिशिंग ऑनलाइन प्रेस रिलीज, आप जो है ऑनलाइन प्रेस रिलीज को पब्लिश कर रहे हो, तो इससे भी लोगों को आपका जो है अवेयरनेस होगी। ब्लॉगर आउटरीच, अलग अलग जो है ब्लॉगर्स होते हैं, लोग अपना पेज लिखते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, ब्लॉगिंग हमने बताया था प्रीवियस यूनिट्स में। तो ब्लॉगर को आउटरीच यानी कि ब्लॉगर तक पहुंचिए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनके वेबसाइट पे, उनके ब्लॉग पे अपने कंटेंट को, अपने जो है लिंक्स को वहाँ पे अवेलेबल कराइए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू गेन मेंशन ऑन इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया अकाउंट, तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि इन्फ्लुएंसर मीडिया सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, तो आप जो उनको लोग फॉलो करते हैं उनसे कांटेक्ट करके अपने ब्रांड के बारे में प्रमोशन करवाइए, तो दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एफिलिएट प्रोग्राम भी होता है, एफिलिएट प्रोग्राम दैट पे कमीशन टू ब्लॉगर हु रेफर कस्टमर टू योर बिजनेस। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब पे भी आप दो अलग अलग लोगों की वीडियोस देखते हैं, जो आप क्या करते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं, कि कहते हैं कि आप जो है ये प्रोडक्ट मार्केट में आए, आप इसको अच्छा यूज़ करिएगा। अलग अलग जो आप वेब सीरीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ में भी जो आशीष चंचलानी का हो गया, फिर किसी और जो है यूट्यूबर्स को हो गया, आप वहाँ पे देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, अपने दिखाएंगे कोई ना कोई कहानी, कहानी के अंदर एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये जो है प्रोडक्ट परचेज करिए, अच्छा प्रोडक्ट है। तो दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, उन्होंने एफिलिएशन लिया है, एक तरीके से वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कह सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या हो जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको, आपके द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको कमीशन मिलेगा, तो हम एफिलिएट हो जाते हैं। अब ब्लॉगिंग पे है सपोज करिए, तो आप ब्लॉग पेज पे, मेरे पेज पे मैंने आपकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, अब मेरे पेज के थ्रू अगर कोई आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा तो मुझे जो है पेमेंट मिलेगा, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, ये सब एफिलिएट मार्केटिंग जो है प्रोवाइड करती हैं। तो अपने प्रोडक्ट के लिंक आपको अपने ब्लॉग पे डालने के लिए बोलेंगे, आपके ब्लॉग्स के थ्रू जो है अगर कोई उनका प्रोडक्ट परचेज करता है आपको जो है वहाँ पे कमीशन मिलता है, तो दैट इज एफिलिएट प्रोग्राम। तो इस तरीके से भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हो। ऑफलाइन प्रेस इवेंट और ब्लॉगर इवेंट दैट एम टू गेन ऑनलाइन एवरेज, तो कवरेज, तो यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन प्रेस इवेंट भी कर सकते हो या फिर ब्लॉगर्स का इवेंट करवा सकते हो, जिससे कि आपको जो है ऑनलाइन कवरेज वहाँ पे मिलता है। तो ये अलग अलग पीआर टूल्स हैं, यानी कि किस तरीके से आप मैक्सिमम जगह अपने आप की प्रेजेंस को, ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, यानी कि जिसको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं उनसे बात करके आप जो अपना प्रमोट कर सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम हो गया कि अगर आप मेरा कंटेंट अपने पास रखेंगे, मेरा लिंक मेरे वेबसाइट का
जो है लिंक या प्रोडक्ट के लिंक अपने वेबसाइट पे ब्लॉग पे डालेंगे, उसके थ्रू कोई अगर कस्टमर आता है तो आपको जो है वहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो या फिर आप जो है ब्लॉगर्स को अलग अलग पहुँच रीच कर उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, ऑनलाइन मटेरियल पब्लिश कर रहे हो, जर्नलिस्ट एडिटर से कांटेक्ट कर रहे हो, आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हो। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप जो है अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेपुटेशन मैनेजमेंट। देखिए ऑनलाइन तो आप प्रेजेंस आ गए, लेकिन वहाँ पे अपनी रेपुटेशन को मैनेज करना, यानी कि आपकी जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है कोई भी आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है और नेगेटिव फीडबैक आ रहा है कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट ख़राब है, मैंने लिया था ये प्रोडक्ट ख़राब निकला, फ्लिपकार्ट जो है डब्बे में जो है मोबाइल की जगह पत्थर भेजता है, या फिर कोई और ब्रांडेड कंपनी है वो जो है कुछ और भेज रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक नहीं होने चाहिए। तो ये रेपुटेशन की आपको ख़राब करता है अगर ये ऐसा फीडबैक आपके ऑनलाइन सर्च में कहीं पे आ जाता है। तो इसको कहते हैं, इसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, रेपुटेशन मैनेजमेंट करता है, यानी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इट्स टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज इंश्योर दैट पीपल फाइंड द राइट मटेरियल व्हेन दे लुक फॉर यू ऑन द इंटरनेट। यानी कि जब कोई भी पर्सन इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहा हो आपके बारे में तो उसको अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें मिलें। यही चीज़ क्या कहलाती है, रेपुटेशन मैनेजमेंट। यानी अपनी रेपुटेशन, आपकी जो कमियां हैं वो ना मिले, बल्कि जो आपकी अच्छाइयां वो पहले मिलें। तो दैट इज रेपुटेशन मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग टास्क दैट सर्व टू क्रिएट, कल्टिवेट एंड मेंटेन योर ब्रांड नेम एंड इट्स गुड स्टैंडिंग ऑनलाइन। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये ऑनगोइंग टास्क होता है रेपुटेशन में, यानी कि एक बार का नहीं है भाई। लोग खरीदते जाएंगे, लोग फीडबैक देते जाएंगे, रिव्यूज़ देते जाएंगे, तो वो आपको कंटिन्यूस टास्क हो गया कि आपको हमेशा मेंटेन रखना है कि कहीं भी कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है तो उसको तुरंत रिजॉल्व करना है। कहीं किसी कस्टमर की प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सॉल्व आउट करना है, जैसे कि वो नेगेटिविटी ऑनलाइन में से हटे और कोई भी कुछ भी आपके बारे में सर्च करे तो वहाँ पे उसको पॉजिटिविटी दिखे और पॉजिटिव इंपैक्ट दिखे, जिससे कि आपका ब्रांड नेम अच्छा लगे, मेंटेन रहे कि आपका हाँ ब्रांड है। इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग हाउ योर बिजनेस इज व्यूड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपका बिजनेस किस तरीके से दिखता है उसी को मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, उसको इंप्रूव करना ही क्या कहलाता है, रेपुटेशन मैनेजमेंट कहता है। इट मीन्स व्हाट ए पोटेंशियल कस्टमर और अदर विल डिस्कवर अबाउट योर ब्रांड और योर प्रोडक्ट सर्विस व्हेन दे डू ए गूगल सर्च। तो सिंपल सी बात होगी जो अभी ऊपर समझाया कि जब भी कोई कस्टमर गूगल सर्च करता है या फिर कोई पर्सन गूगल सर्च करता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में क्या शो होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वही चीज़ क्या करता है, रेपुटेशन मैनेजमेंट। अगर नेगेटिव दिखा तो यानी कि आपकी रेपुटेशन खराब है, और अगर पॉजिटिव दिखा तो यानी कि आपकी रेपुटेशन अच्छी है, और नेगेटिव ना दिखे पॉजिटिव ही दिखे तो उसी के लिए आप क्या करते हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट करते हैं। और जो है आप कंटिन्यूस ऑनगोइंग टास्क होता है, आप सर्च करते रहते हैं, कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है उसको हटाते हैं, पॉजिटिव करते हैं, उसको सॉल्व आउट करके उसकी प्रॉब्लम को, डाउट्स को हटा के। तो ये चीज़ क्या करती है, रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी कि ऑनलाइन अपने ब्रांड के बारे में पॉजिटिव रखना, अपने ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहलाता है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हैं, यानी कि आप जो अपनी रेपुटेशन ऑनलाइन कैसे अच्छी रख सकते हैं। तो बिकम वेल रेस्पेक्टेड, सबसे पहली चीज़ आप का जो ऑनलाइन प्रेजेंस में वहाँ पे आपके बारे में रेस्पेक्टेड होना चाहिए, नहीं कि सब आपको जो है उल्टा सीधा या गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल रेस्पेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, मॉनिटर व्हाट दे आर सेइंग अबाउट यू, ये भी देखिए कि जो बाकी लोग हैं आपकी कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं। जब मुझे पता होगा कि मेरे बारे में कंपनी, मेरे बारे में कस्टमर या फिर पीपल ऐसा कह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रेपुटेशन मैनेजमेंट होगा। नेगेटिव कमेंट पब्लिक रिव्यूज़ मैनेजमेंट, जो भी नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं फिर नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं उसको मैनेज करिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करिए, ताकि वो जो नेगेटिव से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। इससे आपके जो है रेपुटेशन बनेगी। रिएक्ट क्विकली एंड पोलाइटली, तो जो भी कस्टमर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको क्विकली रिएक्ट करिए और उसको पोलाइटली सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो है रेपुटेशन अच्छा होगा। एड्रेस क्रिटिसिज्म, जो भी क्रिटिसिज्म होती हैं आपके, हो सकता है कि आपके ब्लॉग के बारे में, आपके चैनल के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आपकी फंक्शनिंग के बारे में, डिलीवरी के बारे में, कहीं ना कहीं लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि डिलीवरी बहुत ख़राब है, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद भेजते हैं तो टूटा फूटा भेजते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म है उसको आप जो है एड्रेस करने की कोशिश करें, उसको सॉल्व आउट करने के लिए उसको रिमूव करने की कोशिश करें। तो अगर आप ये सब करें तो आपकी रेपुटेशन क्या होगी, बट ऑब्वियस बात है ऑनलाइन हर जगह अच्छा अच्छा दिखेगा, जब अच्छा अच्छा दिखेगा तो आपकी रेपुटेशन क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट है अटैक और इलिजिटिमेट अटैकर्स, यानी कि ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे अटैकर्स होते हैं जो आपके अगेंस्ट जो है गलत चीज़ें जो है कम्युनिकेट कराते हैं ऑनलाइन, तो उनको भी जो अटैक करिए। नहीं कि जैसे होता क्या कि कंपटीटर होते हैं आपके जो, तो आपके चैनल के बारे में
या फिर आपके ब्लॉग के बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनको भी आपको जो है मैनेज करना है, उनको भी अटैक करना है, उनको भी सॉल्व आउट करना है। आस्क फॉर हेल्प इफ़ नेसेसरी, यानी किसी कस्टमर को, किसी पीपल को, किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हेल्प के लिए आस्क पूछिए कि आप बताइए कि आपकी मदद कैसे की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है सामने वाले के माइंड में और एक अच्छा रेपुटेशन बनता है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स हैं। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक से जो भी आपने अभी तक बैक में कोई भी गलती की हो तो उससे सीखिए, उसको इंप्रूव करिए और अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाइए। तो ये सब क्या है, टेक्निक्स हैं कि आप ऑनलाइन अपनी रेपुटेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ROI। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है। तो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, सभी को पता है। तो ये क्या है, मेजर द प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड ऑन फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन्वेस्टेड। तो डिजिटल मार्केटिंग ROI का सिंपल सा मतलब है कि यानी कि आपने डिजिटली जो है मार्केटिंग कैंपेन के लिए जो भी पैसा लगाया है उस पर क्या आपको रिटर्न मिला है, उसी को जो है मेज़र करना, यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसी को मेज़र करना क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग ROI। कि आपने 10 लाख रुपए खर्च किए और उसके बदले जो है आपको 20 लाख का सेल मिला, तो यानी कि कहीं ना कहीं बेटर है। 10 लाख का आपने जो है इन्वेस्ट किया, आपको उसके बदले 5 ही लाख का सेल मिला, यानी कि कहीं ना कहीं आप लॉस में हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटेड एज, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको नॉर्मली, तो एट्रीब्यूटेड सेल्स ग्रोथ माइनस मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना सेल ग्रोथ हुआ माइनस क्या हमारी मार्केटिंग कॉस्ट थी, उसको डिवाइड माइनस कर, उसको जो आएगा उसको डिवाइड बाई मार्केटिंग कॉस्ट कर दीजिए, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो रेवेन्यू टू कॉस्ट रेशियो एक टर्म होता है, वो क्या होता है, तो रेवेन्यू टू कॉस्ट रेशियो यानी कि एक रेशियो होता है। द रेवेन्यू टू मार्केटिंग कॉस्ट रेशियो रिप्रेजेंट हाउ मच मनी इज जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर स्पेंट इन मार्केटिंग, यानी कि हमने जितने भी डॉलर या जितने भी रुपए हमने मार्केटिंग में खर्च किए हैं उस पर हमने कितना मनी जनरेट किया है, तो दैट इज रेवेन्यू टू कॉस्ट रेशियो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमने जनरेट किया है एक रुपए खर्च करने पे, तो दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट रेशियो। नॉर्मली 5:1 के रेशियो को हम जो है अच्छा रेशियो मानते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट। डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट क्या होता है, तो बट ऑब्वियसली बात है, नाम से क्लियर है कि वो कॉस्ट जो डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त हमें इनकर्ड होती है, यानी कि डिजिटली मार्केटिंग करने के लिए हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट। तो इज एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर्ड टू एग्जीक्यूट दैट कैंपेन, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट होता है एक तरीके से। दैट कैंपेन का मतलब कि डिजिटल कैंपेन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमने कॉस्ट इनकर्ड किया है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली PPC, पेपर क्लिक जो है स्पेंड, यानी कि आप जो है गूगल पे, गूगल एडवर्टाइजमेंट जो SEO सर्च इंजन मार्केटिंग थी, तो वहाँ पे आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पेपर क्लिक, यानी कि यहाँ पे जो भी आप पेमेंट करते हो हर क्लिक के लिए, तो वो भी क्या है एक तरीके का कॉस्ट आता है। किसके लिए, कंपनी के लिए, कि किसी ने क्लिक किया तो अब आपको है गूगल को पैसे देने पड़ेंगे, यानी सर्च इंजन को पैसे देने पड़ेंगे। तो पे पर क्लिक यानी PPC। डिस्प्ले एंड क्लिक, आपका एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हुआ, उस पर अगर किसी ने क्लिक किया तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। मीडिया स्पेंड, आप जो है मीडिया पे अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए, कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए जो है जो भी खर्चे कर रहे हो वो भी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट है। कंटेंट प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि कंटेंट को बनाने में, कोई वीडियो बना रहे हो आप या फिर कुछ भी आप बना रहे हो तो उसको बनाने के लिए भी कॉस्ट जो है देना पड़ता है, तो उसकी भी कॉस्ट आती है, तो वो भी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट है। आउटसाइड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी, जो अलग अलग आउटसाइडिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे किसी ब्लॉगर से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, किसी जो है वेबसाइट प्रोवाइडर से बात कर रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हो, तो उसको जो भी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए जो कॉस्ट देनी पड़ती है उसकी फीस जो होती है उसको क्या, वो भी क्या है एक तरीके का कॉस्ट है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा है कि डिजिटली मार्केटिंग करने के लिए जो भी आप कॉस्ट आता है, चाहे वो अपना पेज बनाने का आ गया, चाहे एडवर्टीजमेंट शो करने का, चाहे एडवर्टीजमेंट बनाने का खर्चा आ गया, तो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, डिजिटल कॉस्ट कहलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट कहलाते हैं। और इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ROI निकालते हैं, यानी कि कितनी कॉस्ट आई और उसके बदले हमें कितना जो है मनी जनरेट हुआ, कितना हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो डिजिटल मार्केटिंग ROI टूल्स क्या हैं, यानी कि आप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके जो है ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो हब स्पॉट है, फ्री CRM है, सम ऑल है, गूगल एनालिटिक्स है, किसमेट्रिक्स है, क्रेजी एग है। तो ये अलग अलग क्या है, ये सब वेबसाइट, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, और ये मार्केट में अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल। ये क्या करती हैं, ये ट्रैक करते हैं कि आपने कितना खर्चा किया, आपके खर्चे से कितना जो है कस्टमर्स आए हैं, क्या क्या कहते हैं कि कितना जो है कन्वर्ट हुए हैं, कितना जो है कन्वर्ट नहीं हुए हैं, कितने लोग आए और चले गए,
बाउंस रेट होता है एक तरीके से। बाउंस रेट में क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, पहला ही पेज देखे और वापस चले गए, आगे वो सर्च किया ही नहीं उन्होंने, तो बाउंस रेट कहलाता है। तो ये सारी चीज़ों में एनालाइज करने में, आपके पूरी जो भी डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एक्टिविटीज़ होती है उसको एनालाइज करने में ये सारे सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। क्रेजी, किस्मेटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, सम ऑल, फ्री CRM, हबस्पॉट, ये क्या है, कुछ इसमें फ्री है, कुछ पेड होते हैं, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा तब वो आपको जो है पूरा डेटा देंगी। वहीं पे कुछ फ्री है, यानी कि आप वो इजीली उसको यूज़ करके रजिस्ट्रेशन करके आप जो वहाँ से डेटा ले सकते हैं। तो ये अलग अलग ROI टूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। नेक्स्ट है हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो वैल्यू ऐड करता है बिजनेस में। तो ये सिंपल सा है जो आपने अभी तक समराइज किया होगा। अगर आप सभी पॉइंट्स को समराइज करेंगे तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि कैसे ऐड करता है वैल्यू टू कस्टमर। एड्स वैल्यू टू योर बिजनेस, बिजनेस को एड्स वैल्यू ऐड करता है। कैसे? टाइम एंड एफर्ट सेव करता है। बट ऑब्वियसली बात है, एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका टाइम और एफर्ट भी सेव होगा। अनफोल्ड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है भाई। आप इजली जो है मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों तक, बहुत लोगों तक आउटरीच, मतलब कि लॉन्ग जो है लार्ज कस्टमर्स तक जो है अपने प्रोडक्ट को आप पहुंचा सकते हो। हाई कन्वर्जन रेट भी यहाँ पे होता है क्योंकि आप घर बैठे ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, क्लिक किया, ऑर्डर किया, पेमेंट किया, सबके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है, पेमेंट किया, तुरंत आपके कन्वर्जन रेट हो जाता है। इनहेंस्ड कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और इंस्टेंट सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लेन डाली, वहाँ पे तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो इस कस्टमर सपोर्ट भी इंप्रूव हुआ है। ईजी टू इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स, यहाँ पे कंज्यूमर से आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, या बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, चैटबॉट के थ्रू यहाँ पे आप जो है कम्युनिकेट करते हैं। रेज योर ब्रांड ट्रस्ट, ब्रांड की ट्रस्ट को भी यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, रेज होता है, बढ़ता है। ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जो है अच्छा होता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज प्रॉफिटेबल, और ये प्रॉफिटेबल है तो एक तरीके से क्या है, ये ऐड करता है वैल्यू बिजनेस में। एबिलिटी टू गेन मोर रेवेन्यू, यहाँ पे आप जो है ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं मोर देन ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपेरेटिव में आप डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं। रियल टाइम एनालिसिस, यहाँ पे क्या होता है कि ये रियल टाइम एनालिसिस देता है कि क्या कस्टमर की फीडबैक है। आप भाई आपने प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में बेचा, मार्केट में लोगों ने खरीदा, या फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे आप फीडबैक आएगा कि आपका प्रोडक्ट बिका कि नहीं बिका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, यहाँ पे तुरंत आपको रियल टाइम पता चलता रहेगा कि कस्टमर ने क्या कहा, कस्टमर खरीद रहा है कि नहीं खरीदा, नहीं खरीदा तो क्यों नहीं खरीद रहा है, क्या फीडबैक। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें रियल टाइम पे पता चल रही होती हैं। तो इसको कहते हैं, ये क्या है, ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवैल्यूएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी, यानी कि डिजिटल स्ट्रेटजी जो भी आप लगा रहे हैं उसमें क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, उसको कैसे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, जैसे कि यूनिक विजिटर्स, यानी कि आपके उस डिजिटल स्ट्रेटजी से कुछ नए विजिटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। बाउंस रेट क्या है, तो अभी बताया था कि बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट का मतलब होता है कि कितने लोग आपके पहले ही वेबसाइट के पहले पेज पे आते हैं, पहले पेज को देखते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं। तो ये बाउंस रेट कम है, ज़्यादा है, ये भी आपको बता सकता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं आपके डिजिटल स्ट्रेटजी। ट्रैफिक सोर्स कितना है, उस डिजिटल स्ट्रेटजी से आपकी ट्रैफिक बढ़ी है या फिर नहीं, यानी कि ट्रैफिक सोर्स का मतलब कि जो है आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो ज़्यादा लोग हैं या फिर कम है ट्रैफिक सोर्स आपका। एवरेज टाइम ऑफ वेबसाइट, आपका जो है एवरेज टाइम लोग कितना दे रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऑल ओवर कितना एवरेज टाइम है जो कि लोग विजिट करते हैं और आपके वेबसाइट पे रुकते हैं। कन्वर्जन रेट क्या है, कन्वर्जन यानी कि कितने लोग हैं कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करके ही जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, पहला पेज देखेंगे, वहीं से चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेबसाइट में आएंगे, पहला पेज देखेंगे, उस पर से कुछ लोग पसंद आएगा, उस पर दूसरे पेज पे जाएंगे, तीसरे पेज पे जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो परचेज करके ही जाएंगे। तो दैट इज कन्वर्जन। तो उसके बेसिस आप इवैल्यूएट कर सकते हो। PPC, पे पर क्लिक, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने लोग आपके एडवर्टीजमेंट्स को क्लिक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी जो है आप अपने इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या नहीं है। भाई डिजिटल स्ट्रेटजी आपने लगा ली, पैसा लगा रहे हो, लेकिन कोई यूनिक विजिटर नहीं आ रहे, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। डिजिटल स्ट्रेटजी आपने लगा ली लेकिन बाउंस रेट ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है डिजिटल स्ट्रेटजी। ट्रैफिक सोर्स जो है आपका बहुत पुअर है, कम है, तो आपकी स्ट्रेटजी जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट या इफेक्टिव का मतलब कि आप पैसे तो लगा रहे हो उसमें स्ट्रेटजी में, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ। एवरेज टाइम जो है वेबसाइट पर वो घटते जा रहा है, तो यानी कि आपकी स्ट्रेटजी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कन्वर्जन रेट नहीं है, तो आपकी स्ट्रेटजी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ये जो अलग अलग रेट हैं, ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है डिजिटल मार्केटिंग पे और उससे कोई भी यूनिक विजिटर नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रोकने की जरूरत है और कुछ ना कुछ चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटजी में। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।